तो दो बातें बहुत ज़रूरी थी कि एक तो पढ़ना है, लड़के नहीं थे, मम्मी को लड़कियां थी कि घर में लड़का चाहिए और क्या करा जाए कि लड़का हो, भाई हो। और दूसरा पढ़ना नहीं है, पढ़ना चाहिए क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो मम्मी ने देखा था कि लड़कियां पढ़ाई नहीं जाती, लड़कियां हम देख रहे थे कि जला दी जाती थी, मार दी जाती थी। और बाबू साहब की लड़कियां, वो दाई जो पैदा कराती थी वो गला दबा देती थी कोई नस ऐसे, तो वो लड़की मर जाती थी। तो वो 50 साल पहले तो ये ज़माना था ही। तो ऐसे में हम लोग के साथ तो बहुत अच्छे दिन थे कि मम्मी काम नहीं कराती थी, कि हमें मेहरी आया 10 रुपए में सब मिल जाते थे, खाना के दे दो तो सब लोग काम करते थे। स्वेटर बुनने वाली सरदार की फैमिली बनती थी, तो हम लोग एक रॉयल क्वीन की तरह रहते थे। और हम मम्मी को बहुत ज़्यादा समझते थे कि मम्मी एक बहुत थोड़ा इन्फीरियर पापा से फील करती थी और उनको लड़का चाहिए था, पापा को नहीं चाहिए था। जैसा होता है कि पापा अपने काम में और इतने इंटेलिजेंट थे कि उनको जो भी मम्मी करती थी कुछ नहीं कहते थे, और मम्मी को लड़का लगता था और हम मम्मी के बहुत करीब थे, लड़की थे। और मम्मी हमको ज़बरदस्ती साइंस वाइंस पढ़ाती थी, तो हम धीरे धीरे बहुत करीब आ गए थे। तो इतनी खुशी तो मुझे इसलिए अपने बच्चों का कोई लगा नहीं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मम्मी को जो डिलीवरी कराती थी वो अंजू हमारी साथ पढ़ती थी और उसकी मम्मी नर्स थी, बहुत एक्सपर्ट। तो हम कहते थे अब मम्मी के पेट में क्या है। तो पहली खुशी सबसे बड़ी देखी लाइफ में, जो अभी की बड़ी बहुत बड़ी खुशी है कि भैया हुए। उसके बाद फिर जब रमन कृष्णन हुए तो एक बच्चा हुआ, तब तक ये अल्ट्रासाउंड नहीं था, तो ये नहीं पता चलता था कि दो बच्चे हैं। तो इतनी अपरंपार खुशी कि दो लड़के और बहुत खुशी से सराबोर माहौल, जो कि ये खुशियाँ जब आप उसको महसूस करते हैं और मम्मी आज जिंदा हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो जो चाहे उसको वो मिल जाए। तो मम्मी कहती थी कि लड़का, हमारी लड़कियों को, लड़कों को लड़की ना हो, उनको बुरा लगता था समाज में, कि समाज में ये था कि जिसको लड़का है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब तो ये सब कुछ भी नहीं है। तो वो डॉक्टर बहुएं लाई और वो कितना अच्छा कर रही हैं। और पाणिन जो मम्मी को रखे हैं इतने एज तक, जो बहुत बड़ी बात है। पैसा देना या पैसे से दूर दूर से सब लोग अपने पास रखना एक किसी भी व्यक्ति को, और मम्मी बहुत डोमिनेटिंग है उसमें, पाणिन और निवेदिता पूरा सेवा करना। तो इतनी मैं खुशी से, मुझे लग रहा था कि ये खुशी सब लोग महसूस नहीं कर सकते। सब लोग कहेंगे क्या भाई बहन होते ही हैं, और ये लोग तो इतने ज़्यादा हैं, क्या है। तो हमें लगता है मेरे भाई जैसे छोटे बच्चे हैं, और सब लोग अपने पापा की हेल्प से और हमारे भाइयों ने संघर्ष किया एक आम लड़के की तरह से। पढ़े, मम्मी ने पढ़ाया तो सब दीदी कॉलेज में पढ़ना कोई वो नहीं था, लेकिन भाई लोग अपने से संघर्ष किए कि तो जिज्जी बजीजा वाला चुटकुला था कि जीजा आई चिच्ची आई, लेकिन उसके बीच में जो फैमिली खड़ी खड़ी हुई, उसमें आज चारों भाई और रमन कृष्णन, और कृष्णन जो सबसे सुपर जीनियस हैं, इतना ब्रेन, अकल, सेंसिटिविटी, और गुरु भाई और रमन कृष्णन पेट में। मैं एकदम झूला झूलती रहती हूँ कि मैं जल्दी चलूँ जौनपुर में और कैसे ये करूँ और कैसे योगी को बुलाऊँ, और थिंग्स गोज ऑन इट्स वेरी गुड, इट्स वंडरफुल। आई लव यू रमन, तुम्हारा 50 साल, कृष्णन तुम्हारा 50 साल। और अब तुम्हारे सारे सपने कृष्णन, मैं आऊँगी और जो तुम कहोगे कि जिज्जी ये, और तुम कहते थे ना कि हार्वर्ड लाएंगे, तुमको गांव बहुत पसंद था, हम औका की कुटी रहेंगे और जौनपुर पाणिन के पास रहेंगे और मम्मी रहेंगी, और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बहुत सारी गुड विशेस 50th ईयर, प्राउड ऑफ यू दोनों, प्रीति स्क्वायर, कि ऐसी अच्छी भाभियाँ हमारे भाइयों को केयर करती हैं, तभी तो भाई लोग इतना अच्छा करते हैं। लव यू प्रीतीस मेरी, ये लोग लगता है मेरी लड़कियां ही हैं, हम इन लोगों को तय किए इनके पापा। तो प्रीति के पापा की याद आ रही थी कि वो इलाहाबाद में अकेले हैं। वीडियो बनता चला जा रहा है, हम सोचे थे ये मेरा घटिया फ़ोन सब, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है भाई, ये परिवार इतना बढ़िया कि मुझे खुशी के आंसू बह रहे हैं। मैं रोज़ वीडियो भेजूंगी। लव यू रमन कृष्णन एंड पाणिन निवेदिता, और भैयू तो हमारे मस्त लाल, ऑल टाइम हिट। लव यू ब्रदर्स।